हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, पॉज कीजिए प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, ये यहाँ जूलॉजी की क्लास लग रही है, ठीक है। तो अगर अदर स्टूडेंट है जो जूलॉजी का स्टूडेंट ना होकर मैथ से या फिजिक्स वगैरह से है, तो वो यहाँ से क्विट कर सकता है एंड इमीडिएटली करना है उसको क्विट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चौक, देयर इज नो चौक। हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग बात कर रहे थे पेट्रोमाइजोन के बारे में, ठीक है। तो जब हम पेट्रोमाइजोन के बारे में बात कर रहे थे तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, ठीक है। किस चीज के बारे में स्टडी किए थे? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, ठीक। हाँ भाई, तो रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा अच्छे से। किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। देखिए क्लास, रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि जब पेट्रोमाइजोन जो है वो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, एक तो इसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होगा, और एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है? आई मीन टू से रिप्रोडक्शन से मतलब है फर्टिलाइजेशन से है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और वो भी अंडर वाटर होता है, ठीक। और अंडर वाटर होने के बाद में किस तरह से करते हैं, तो आप लोगों को बताया ही था कि मेल फीमेल पहले एक घोंसला बनाते हैं, वहां पर फीमेल जो है पहले किसी स्टोन पर जाकर चिपक जाती है, उसके बाद मेल आता है उस घोंसले में, और फिर वहां पर उन दोनों कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट वो लोग स्पॉनिंग की प्रोसेस करते हैं। स्पॉनिंग में क्या होता है? स्पॉनिंग में ओवा एंड स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, राइट, ठीक है। ओवा एंड स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। जब हम ओवा एंड स्पर्म रिलीज करते हैं, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पॉनिंग की प्रोसेस, ठीक है। स्पॉनिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं आगे आपके लार्वल स्टेजेस के बारे में। लार्वल स्टेजेस आप कहें चाहे आप कह सकते हैं इसमें डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तक तो क्लियर है, थोड़ा सा रिवीजन कराना आप लोगों को जरूरी था, इसीलिए थोड़ा सा बताया है। रिप्रोडक्शन तो क्लियर होगा आप लोगों को। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड एमोसीट लार्वा के बारे में। ये एमोसीट लार्वा क्या होता है? जब हम पेट्रोमाइजोन की बात करते हैं क्लास, तो ये जो लार्वा फॉर्म है पेट्रोमाइजोन में, उसे हम एक नाम देते हैं, दैट इज द एमोसीट लार्वा। क्या कहा जाता है? एमोसीट, ठीक है। एमोसीट लार्वा। अब ये एमोसीट लार्वा जो है किस तरीके से बनता है, कैसे क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एमोसीट लार्वा होता है, ठीक है। जब हैचिंग की प्रोसेस होगी, ठीक। बेटा आप जूलॉजी से हैं? तो आप कहीं और बैठ लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, तो जब हम बात करते हैं एमोसीट लार्वा की, तो जब हैचिंग की प्रोसेस होती है, हैचिंग तो सभी जानते हैं भाई। हैचिंग क्या होता है? एग में से लार्वा का निकलना, ठीक है। तो ये जो एग से लार्वा फॉर्म जो निकलती है उसे क्या बोलते हैं? हैचिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें जब ये लार्वा फॉर्म होती है, ये होती है ओनली 7 मिलीमीटर, ठीक है। उस वक्त फॉर्म कितना होता है लार्वा? ओनली 7 मिलीमीटर होता है। लेकिन हैचिंग के बाद जैसे ही लार्वा 15 mm तक होता है, ठीक,
15 mm तक होने तक तो वो कहाँ रहेगा, अपने उसी घोंसले में रहेगा जहाँ पे स्पॉनिंग की प्रोसेस हुई थी। लेकिन जैसे ही वो 15 mm का होता है उसके बाद वो क्या करता है, नेस्ट को छोड़ देगा। जो उसने नेस्ट बनाया था ना उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने क्या किया था, फिर उस नेस्ट को वो छोड़ देगा 15 mm का होने के बाद। 15 mm का होने के बाद फिर ये जो लार्वल फॉर्म होता है ये बन जाता है आपका फिल्टर फीडर। क्या बन जाता है, फिल्टर फीडर बनता है। अब फिल्टर फीडर क्या होता है तो आप लोगों को वैसे ही पता ही होगा भाई, नाम से पता चल रहा है फिल्टर फीडर। फीडर माने किसी चीज को वो टेक करता है, और टेक करने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, फिल्टर के थ्रू करता है वो, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडर जब बनता है और इसके बाद जब ये अपना बरो बनाएगा जब, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा यू फॉर्म में बनाता है, लाइक दिस, ठीक है। हमेशा ये जो बिल बनाएगा ना अपना, वो किस तरीके से बनाएगा, अपने एक यू फॉर्म में ये हमेशा बिल बनाता है, और यहाँ पर ही वो क्या करता है, रहता है ये लार्वल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर, ये तो बात रही सिर्फ और किसमें, एमोसीट लार्वा के बारे में। अब एमोसीट लार्वा एक तो फिल्टर फीडर है ही है, ठीक है। तो फिल्टर फीडर होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये ऊज टेक करता है। क्या टेक करता है, ऊज। ऊज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, रेडुलेरिया जो होता है उनके जो शेल्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी भी ओशियन में नीचे बॉटम में जम जाते हैं तो उसे हम क्या नाम देते थे, ऊज नाम देते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पेट्रोमाइजोन के, तो एमोसिट लावा के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो ऊज है, ठीक है, ये ऊज होता है आपका फोरामिनीफेरा, देखिएगा नाम, फोरामिनीफेरा, ठीक है। इनके जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उन शेल्स में जो आपके क्या होंगे, एल्गी, फंजाई, ठीक है, उनको ये क्या करता है, टेक करेगा, उसको वो खाएगा। और ये जो टेक करने की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, फिल्टरिंग के प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है ना। इसीलिए उसे हम क्या बोल देते हैं, फिल्टर फीडर है। ये तो बात रही बहुत नॉर्मल सी क्लास, ठीक है। ये बात कैसी है, बहुत नॉर्मल सी, जो आप लोग जनरली जानते भी हैं। किसके बारे में, एमोसीट लार्वा के बारे में आप लोगों ने पहले ही काफी टाइम पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो क्लियर है। चलें अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग।
हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं अब आपके एमोसीट लार्वा के बारे में, ठीक है, कि एमोसीट लार्वा में अब कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं लार्वल फॉर्म की, ठीक है, तो इसमें आगे की तरफ ओरल हुड प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, ओरल हुड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सक्टोरियल माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जबकि आप लोगों ने, जब हम लोगों ने स्टडी की थी पेट्रोमाइजोन में एडल्ट की, है ना, तो उसमें क्या था, सक्टोरियल माउथ था। सक्टोरियल माउथ होने के साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होते थे, टीथ प्रेजेंट होते थे, जो कि इसमें एब्सेंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो मतलब इसमें टीथ भी एब्सेंट है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं कुछ एक दरार टाइप के लिए वो बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये होता है नॉस्ट्रिल। क्या होता है, दिस इज अ नॉस्ट्रिल। यहाँ पर सिर्फ सिंगल वन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है, जो कि एडल्ट में धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ की स्किन जो है इसको इस तरह कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ढक जाता है नॉस्ट्रिल, ठीक है। इसमें वन पेयर आई प्रेजेंट रहेगी, क्या प्रेजेंट रहती है, आई, लेकिन उस आई के ऊपर, मतलब उस आंख के ऊपर क्या रहता है, एक क्या प्रेजेंट रहता है, एक त्वचा, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो बाद में एडल्ट होगा तो धीरे धीरे वो चीज कैसी हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी एकदम, ठीक है। इसमें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये तो पता ही है आप लोगों को। नोटोकॉर्ड देखिए एकदम देख सकते हैं बहुत, ठीक है ना, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर तो एकदम ही क्लियर है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है वीलम। ये वीलम क्या करता है, जब ये फिल्टर फीडर की तरह काम करेगा, तब ये वीलम ही वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जब वाटर करंट के थ्रू इसमें जो भी चीजें टेक करना चाहता है, वो इसमें से आगे फेरिंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तब ये वीलम ही क्या करता है, उसको आगे की तरफ एंट्री करने देता है, बाकी को यहाँ से ही वो रिपल कर देगा, वहां से ही लौटा देगा। इसमें जब हम बात करते हैं एमोसीट लार्वा में, तो एमोसीट लार्वा में एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्टाइल। अच्छा, एंडोस्टाइल तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एंडोस्टाइल होने के साथ साथ जैसे ही ये एडल्ट बनेगा, ठीक है, तब ये एंडोस्टाइल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पहले भी बताया था क्लास, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है ना। तो ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, ठीक है, ये होते हैं टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 पेयर्स क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें, गिल्स। आप इसमें गिल्स ना लिखकर इन्हें आप गिल पाउचेस लिखिएगा, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, 7 पेयर गिल पाउचेस, ठीक है। अब ये गिल पाउचेस जो होते हैं क्लास, ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें, एमोसीट लार्वा में, लेकिन जब ये एडल्ट होता है तो उस दौरान ये गिल पाउचेस में, समझ लो बाद में लिखने का तो मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं गिल पाउचेस की, तो एमोसीट लार्वा में तो पाउचेस प्रेजेंट रहेंगे, आई मीन टू से गिल पाउचेस, लेकिन जैसे ही ये किसमें क्या होगा, ये आपके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही इन गिल पाउचेस में क्या बन जाते हैं, गिल्स, इसमें गिल्स बन जाते हैं, लेकिन एमोसीट लार्वा में गिल्स नहीं होते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके ब्रैंकियल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से वाटर जो है वो अंदर जाता है और उन्हीं में से बाहर निकलता है। कुछ एक पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनसे एग्जिट और एंट्री के लिए उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें गिल्स नहीं होंगे, सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, गिल पाउचेस। जब ये एडल्ट होगा तब इनमें गिल पाउचेस में 7 पेयर गिल्स बन जाएंगे फिर, ठीक है ना भाई। गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गिल पाउचेस के अंदर ही तो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात रही नॉर्मल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल सब कुछ है ही है भाई, माउथ
सक्सेस आपको बताया ही था, इसमें स्टमक नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करें आपके एमोसीट लार्वा की, तो इसमें इन सब के अलावा एलिमेंट्री कैनाल सब कुछ तो आपको पता ही है क्या क्या होता है इसमें। तो इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेंगी, लिवर, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती हैं, लिवर, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन किसमें, सिर्फ और सिर्फ एमोसीट लार्वा में प्रेजेंट रहेगा। एडल्ट जैसे ही ये एमोसीट लार्वा जो है क्या बनेगा, पेट्रोमाइजोन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही इनमें से गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट ये दोनों ही इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कभी भी आप लोगों को जब पढ़ाया था इसमें एलिमेंट्री कैनाल में इन दोनों का जिक्र नहीं किया था, है ना। सिर्फ और सिर्फ लिवर का ही जिक्र हुआ था कि बाइलोब्ड होता है, बड़ा होता है, सब चीज बताया था, लेकिन इन दोनों का जिक्र नहीं किया था जस्ट बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एमोसीट लार्वा में ही प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ही ये केस में कन्वर्ट होंगे, जैसे ये पेट्रोमाइजोन में बदलता है, वैसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें से गायब हो जाएंगे एकदम, ठीक है। इसके अलावा भाई इंटेस्टाइन तो किस में आ जाता है आपका, एलिमेंट्री कैनाल में ही आता है, माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक, इसमें स्टमक नहीं प्रेजेंट होता बस, है ना। इसमें आपका हार्ट, यहाँ एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका हार्ट है, ठीक है। हाँ भाई, तो बताइए किसी को इसमें परेशानी, एमोसीट लार्वा से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो बताएं। क्लियर, देखिए क्लास एक बार फिर देखते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। जब हम बात करते हैं आपके एमोसीट लार्वा की, ठीक, तो एमोसीट लार्वा एक तो ये फिल्टर फीडर है, और ये किस टाइप का बिल बनाता है, यू शेप का बिल बनाकर उसमें रहता है, और ये किसके थ्रू बनाएगा, अपने इस स्नॉट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बनाता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक अ स्नॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना, कि जिसकी वजह से ये बहुत इजीली उसमें ये अपना बिल बना लेता है। लेकिन ये बिल भी कब बनाएगा, जब इसका जो स्ट्रक्चर है, जब इसका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 15 mm तक पहुंच जाएगा, तब बनाना स्टार्ट करेगा। उससे पहले ये कैसा रहता है, ये हमेशा अपने उस नेस्ट में, अपने उस घोंसले में ही बना रहेगा, उसके बाद ही तो निकलेगा और अपना ये किसी भी वहां पर जाकर, पानी में जाकर ये अपना बिल बनाएगा। अच्छा, ये बात जो थी एमोसीट लार्वा की जो स्टेज होती है, ये हर किसी उसमें भाई जीनस स्पीशीज अलग अलग होती है, तो हर स्पीशीज की थोड़ी सी अलग अलग हुआ करती है। जनरली जो हम लोग देखते हैं वो होती है 3 से 8 साल की, ठीक है ना। लार्वा फॉर्म इनकी बहुत बहुत बड़ी होती है, ठीक है, एमोसीट लार्वा। लेकिन जो अगर हम जिसकी स्टडी करते हैं उसमें आप 5 ईयर तो एटलीस्ट आप एवरेज मान के चल सकते हैं, ठीक है ना, कि 5 साल तक इनमें क्या रहती है, एमोसीट लार्वा की फॉर्म बनी रहती है, ठीक। अब यहाँ जब हम बात करते हैं इनमें कैरेक्टर्स की, इनमें स्ट्रक्चर कैरेक्टर से जब हम बात करते हैं क्लास, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या बताया था, इसमें 1 पेयर आईज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपका क्या चीज ड्रॉ किया गया, दिस इज अ ऑडिटरी वेसिकल, ठीक है ना, ऑडिटरी वेसिकल जानते ही आप लोग। अच्छा, पेट्रोमाइजोन किस टाइप का वो होता है एनिमल, बताएं जरा। फिल्टर फीडर तो सिर्फ एमोसीट है, मगर ये मतलब खाना कैसे खाता है ये, आई मीन टू से टेक क्या करता है, ये किस टाइप का एनिमल है ये, हर्बीवोर, कार्निवोर, विच काइंड ऑफ एनिमल इज दिस। ये होता है सांगिवेरस। ये हमेशा ब्लड सक करता है, सेक्टोरियल माउथ होता है किसी, मतलब ये एक एक्टोपैरासाइट की तरह किसी भी टर्टल से या फिर फिश से जाकर चिपक जाता है, ये तो सब बताया ही था, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखा करें, जिससे थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ओरल हुड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पर, एक तो टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेक्टोरियल माउथ प्रेजेंट नहीं है। सेक्टोरियल माउथ नहीं है तो इट मीन्स उस पर टंग पर भी कुछ टीथ प्रेजेंट होते थे ना, जिसकी वजह से वो इजीली इस तरह से उसको क्या करता था, है ना, उसको मांस उखाड़ता था वो,
तो वो सब चीज इसमें एब्सेंट होती है एमोसीट लार्वा में। उसके अलावा इसमें वीलम प्रेजेंट है। वीलम, ये वीलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर करंट के थ्रू जब भी कोई भी इसका क्या कहते हैं एल्गी वगैरह एंट्री करेगी तो ये उसी को ही अंदर जाने देगा जिसको ये इजीली टेक करना चाहता है, बाकी सबको यहाँ से ही ये वापस भेज देगा, ठीक है ना। एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है एमोसीट लार्वा में, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है आपके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड में बदल जाता है, ठीक है। इसमें 7 पेयर गिल पाउचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल पाउचेस, गिल्स नहीं सिर्फ गिल पाउचेस, और वो भी कितने होते हैं 7 पेयर्स, 7 इस तरफ होंगे और 7 उस तरफ, ठीक है। लेकिन एमोसीट लार्वा में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके, यहाँ पर पोर्स क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके, गिल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी मदद से ये आराम से वाटर जो है इनके अंदर जाता है और वजह से क्या कर लेता है ये इजीली रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। ये तो बात रही नॉर्मली गिल पाउचेस के बारे में। जब ये एडल्ट होगा तो क्या बनाएगा फिर ये इसी के अंदर गिल्स बन जाएंगे, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट है, लिवर है। लिवर प्रेजेंट होता है किसमें, हम कहाँ स्टडी करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक तो प्रेजेंट है, और उसके अलावा भी इसमें क्या एनस भी प्रेजेंट रहता है, ये तो बताया ही था। उसके बाद लिवर के अलावा इसमें और क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर भी इसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होगा वैसे वैसे ये दोनों चीजें जो है वो इनविजिबल हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को अब ये क्लियर है, ठीक है क्लास। चलिए ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। तुम दोनों को क्लियर है, चलिए। ये तो बात रही इसमें रिप्रोडक्शन के बाद आपने एमोसीट लार्वा, डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस, ये सब चीज़ आपने देखा। मेटामॉर्फोसिस में एक्चुअली मैंने स्पेशल नहीं बताया है, उसी में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है। किस तरह से, जैसे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम बताया गया है ना कि ये एमोसीट लार्वा में तो ये कैरेक्टर होता है, लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको मेटामॉर्फोसिस में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भाई, उसी का तो भाई बाद में कन्वर्ट होता है ना। तो बस वही सब चीज आप लोगों को एक ही बार में बताई गई है, लेकिन जब आप अपनी बुक से या नोट्स की स्टडी करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग देखने को मिलेंगी, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात रही आपकी नॉर्मल। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए, तो जब हम क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या चीज पाई जाएंगी, कुछ आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, ये सब चीज इसमें प्रेजेंट रहती है। तो चलिए एक लीनियर डायग्राम देखते हैं इसमें हम।
गुड आफ्टरनून। नहीं हो गया टाइम, चलिए ठीक कर दीजिए। ठीक है क्लास, जरा आप लोग रिजाइन कीजिए प्लीज।